तो हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल पे। यार पिछले बार फिर स्वागत किया था कहाँ? अरे जस्ट पिछले वीडियो पे। अरे यार पिछले वीडियो पे अभी हम लोग जस्ट वहाँ से कॉन्सेप्ट कुछ करके आ रहे हैं और कुछ क्वेश्चंस करा दिया था क्योंकि कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। लेकिन दोस्तों अब हम लोग, जैसा कि मैं क्या बोला, 4 to 5 क्वेश्चंस अब हम लोग इस वीडियो पे करेंगे। भले चाहे वो 15 मिनट का हो या 25 मिनट का हो या 30 मिनट का हो, लेकिन हाफ एन आवर से ज़्यादा नहीं होगा। हाफ एन आवर से ज़्यादा नहीं होगा। तो अपने को क्वेश्चंस करना है ना। मैं क्या बोला, मैं जितना कॉन्सेप्ट करूंगा ना उस पर क्वेश्चंस कराऊंगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे वीडियो में क्या करते हैं ना, एनसीईआरटी सॉल्व करते हैं। अरे एनसीईआरटी से अपने को मतलब नहीं ना, आरटी शर्मा से मतलब। अपने को तो बस मैथ का चैप्टर से मतलब है, और मैथ का चैप्टर कितना अच्छा से क्लियर हो रहा है। अब उसमें मैं जितना भी क्वेश्चंस कराऊंगा उतना क्लियर होगा। तो यहाँ नंबर ऑफ क्वेश्चंस होगा दोस्तों, नंबर ऑफ क्वेश्चंस होगा। ठीक, आइए तो सफिशिएंट है, फिर डीपीपी दूंगा। अरे बहुत है यार, बस कूदिए यहाँ पर आके। चलिए तो हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं यार, स्टार्ट करते हैं। डेली डेली स्वागत मतलब क्या, पूरा आराम ही चाहिए भाई। अब इधर स्टार्ट करते हैं। फाइंड द डोमेन फॉर विच द फंक्शन एफ ऑफ एक्स दिया हुआ ये एंड जी ऑफ एक्स आर इक्वल। ओ डोमेन बोला है निकालने के लिए, और वो बोल रहा है ना विच द फंक्शन एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर इक्वल। मतलब ये बोल रहा है कि जो आपका एफ ऑफ एक्स है और जी ऑफ एक्स इक्वल है। अब हमको डोमेन निकालिए। अरे डोमेन क्या? अरे इनपुट वैल्यू एक्स का क्या क्या वैल्यू हो सकता है। अरे एक्स तो कुछ नहीं, दोनों के इक्वल दिया हुआ, दो इक्वेशंस दिया हुआ, डाल लीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 3x। ठीक है, अच्छा अब क्या करिए आप, 2x स्क्वायर ले लीजिए इधर, अच्छा प्लस 3x इधर ले लीजिए, और ये हो जाएगा आपका -2 इज इक्वल टू 0। है ना कि है कि नहीं? मैं 1 को अंदर लिया है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो -2 हो गया, इसको प्लस 3x कर दिया। अच्छा अब मैं एक काम करता हूँ, अच्छा 2 यहाँ पर है, ठीक है। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, आप ये कर सकते हो, 2 2 या 4 तो हो गया आपका 2x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4x माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, है ना। यहाँ से 2x कॉमन लोगे तो x प्लस 2 माइनस 1 कॉमन लोगे तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, है कि नहीं? अच्छा अरे ये सिंपल है यार, मैं इसको, ये सब आप सॉल्व नहीं करोगे तो क्या करोगे यार, ये सब 10th का कॉन्सेप्ट है कि नहीं। अच्छा यहाँ से x का वैल्यू एक आ रहा है 1/2, है ना, एक x का वैल्यू आ रहा है -2, ठीक है, x का वैल्यू आ रहा है 1/2, एक x का वैल्यू आ रहा है -2। समझ में आया? तो अपने को क्या करना था कि सिंपली बस दोनों को इक्वल डालना था। इक्वल डाल के इक्वेशंस आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को एक मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करके सॉल्व करना था। सॉल्व करने के बाद x के 2 इनपुट वैल्यू आ गए, तो यही हमारे डोमेन है। डोमेन होता क्या है, x को जो वैल्यू होते हैं, x को मतलब जो x हम लोग जो डालते हैं तो क्या आया, एक आया मेरे दोस्त, एक आया -2, एक आया 1/2, है ना। दैट इज आवर डोमेन। सिंपल था, सिंपल था। अरे टीचर भी कितना मार्क का देगी, 1 मार्क का देगी, कर देगी भी तो इस टाइप का क्वेश्चन। तो आगे बढ़ते हैं यार, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये रहा, इस टाइप ऑफ क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ठीक है। तो चलिए आइए रब करता हूँ मैं इसे। रब करने वाला सिस्टम यहाँ है, तो रब करता हूँ। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए सारा, ठीक है। तो दोस्तों ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यार, ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अरे यार मार्कर भी ले लूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है कि लेट एफ, एक फंक्शन पहले से डिफाइन किया हुआ बता रहा है, 1, 1, 2, 3, 0, -1, -3 बी अ फंक्शन डिस्क्राइब बाय द फॉर्मूला। अच्छा एक फॉर्मूला गिवन है अपने को, एक फॉर्मूला बताया कि ये फॉर्मूला से डिस्क्राइब होगा, ठीक है ना। मान लो लेट फंक्शन ये है, इस डिस्क्राइब हो रहा है फॉर सम इंटीजर ए एंड बी। बोल रहा है डिटरमाइन करो ए और बी क्या है, मतलब ये ए और बी क्या होगा मेरे को बताना है दोस्तों। तो आइए, अरे यार क्या टेंशन है, हो जाएगा। तो कुछ इसमें जानने का चीज़ ये है क्वेश्चंस पे। हाँ मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, समझो बात को। अगर मैं एक फंक्शन जो लिस्टिंग है इसके अंदर का मैं बात अगर करूँ, मैं इसे अंदर का बात करूँ, तो मैं क्या इसे ये बोल सकता हूँ कि अगर ये x है, अगर ये x है तो पक्का ये जो निकल के आया ये क्या होगा, एफ ऑफ एक्स। अरे मैं बता चुका हूँ, अरे मेरा भाई बता चुका हूँ यार, ये चीज़ बता चुका हूँ मैं, ठीक है। ये x है तो ये क्या होगा, एफ ऑफ एक्स होगा। उसी तरीके से अगर मैं ये बोल दूँ कि 2, 3 जो है, अगर ये x है तो ये पक्का एफ ऑफ एक्स होगा, क्योंकि लिस्टिंग तो ऐसी होता है ना फंक्शंस का।
अरे मेरा भाई लिस्टिंग ऐसी होता है फंक्शंस का, बात को समझिए, गहराई में घुसिए, डूब मरिए, लेकिन समझिए बात को। मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। मैं बोलना चाह रहा हूँ कि 2 जो है ना, आप इनपुट दिए होगे तब तो एफ ऑफ एक्स निकल के आया होगा, तब तो ये लिस्टिंग हो रहा है ऐसे करके ऑर्डर्ड पेयर। तो उसी तरीका से, अच्छा एक मिनट, ओह अली अब मजा आ रहा है, खूबसूरत दिख रहा है क्या? अरे खूबसूरती से क्या चार्ट डालोगे यहाँ पर? सीरत ही नहीं रहेगा, सूरत रहेगा, सूरत लेके चार्ट डालोगे। सीरत चाहिए अपने को, सीरत मतलब दिल, दिल, समझ में आ रहा हो? अच्छा यहाँ देखो एक्स और एफ ऑफ एक्स, तो मैं बोल सकता हूँ बाई डिफॉल्ट, मैं बोल सकता हूँ कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है, यही होता है ना। तो यहाँ पर मैं बोल दूँ अगर कि एफ ऑफ एक्स मेरा 1 दिया हुआ है, बात को समझिए आप। मैं बोल दूँ कि एफ ऑफ एक्स मेरा 1 दिया हुआ है ना, मतलब एक्स, एफ ऑफ एक्स क्या है मेरा 1 दिया हुआ है, कि जब मैं एक्स में 1 पुट कर रहा हूँ तो आंसर मेरा एफ ऑफ एक्स का क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। अरे जब मैं 1 इनपुट दे रहा हूँ तो 1 आ रहा है, फिर मैं देख रहा हूँ कि जब मैं 2 इनपुट दे रहा हूँ तो 3 आ रहा है ना। तो बेसिकली ये मेरा क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा, है ना। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि मैं अगर वो जो मेरा इक्वेशंस दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, अगर मैं इनपुट 1 कर रहा हूँ, अगर मैं इनपुट 1 कर रहा हूँ तो ये क्या यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो ए प्लस बी। अच्छा सॉरी, अगर एफ ऑफ एक्स में दे रहा हूँ ए एक्स प्लस बी दिया हुआ है, तो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जब मैं एफ ऑफ एक्स मतलब क्या, अगर मैं यहाँ पर इनपुट 1 दे रहा हूँ, ठीक है, एफ ऑफ 1 क्या है? अच्छा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है, अच्छा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है, तो मैं इनपुट अगर 1 दे रहा हूँ तो एफ ऑफ 1 क्या हो रहा है? एफ ऑफ 1 क्या होगा? 1 आ रहा है। तो 1 इज इक्वल टू, और एक्स भी 1 पुट करूंगा तो डॉट 1 प्लस बी, तो यहाँ पर आ रहा है आपका a प्लस बी इज इक्वल टू 1। अच्छा यहाँ मैं देखना चाह रहा हूँ कि अगर मैं 2 दे रहा हूँ तो मेरा क्या आ जाएगा? a इंटू 2 प्लस बी, है ना। तो एफ ऑफ 2 क्या है? एफ ऑफ 2 क्या है मेरे दोस्त? एफ ऑफ 2 है 3 इज इक्वल टू 2a प्लस बी। ये 2 इक्वेशंस निकल के आ रहा है, एक आ रहा है a प्लस बी इज इक्वल टू 1, एक आ रहा है 3 इज इक्वल टू 2a प्लस बी। सिंपल है यार, अरे मेरा भाई सिंपल है। मैं कैलकुलेशन क्या किया, मैं एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 3 आ रहा है, मैं बोल रहा हूँ कि जब 2 डाल रहा हूँ तो 3 आ रहा है, तो मेरा भाई जब 3 इक्वल के बराबर है तो एफ ऑफ 2 क्या है? एफ ऑफ 2 क्या है? तो मैं लिख दिया एफ ऑफ 2 ये। बात को नहीं समझे, मैं बोला कि एफ ऑफ फंक्शन से एक्स प्लस बी है। अब मैं इसमें 2 इनपुट कर रहा हूँ तो क्या आएगा? 2। तो एफ ऑफ 2 इनपुट कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू ए 2 प्लस बी। लेकिन एफ ऑफ 2 तो मेरे को पहले से गिवन है, एफ ऑफ 2 तो हमको तो गिवन है ना भाई। देखो ये जो एफ ऑफ 2 जो कंप्लीट मेरा आया, ये जो एफ ऑफ 2 ये तो मेरा 3 आया, तो मैं इसे यहाँ 3 पुट किया, और ये मैं जो पहले से मैं 2 पुट करके जो निकाला था इक्वेशंस लेके ये आया। अब ये ट्रू है कि नहीं है वो हम लोग चेक कर लेंगे, वो हम लोग फर्दर चेक कर लेंगे, लेकिन पहले फिलहाल के लिए 2 इक्वेशंस निकला। आप ये दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके ये भी निकाल सकते हो। अरे यार इजी है, निकाल सकते हो। मैं बोल दूँ 2a प्लस बी इज इक्वल टू 3, a प्लस बी इज इक्वल टू 1, ठीक है। मैं साइमल्टेनियसली सॉल्व करूँ, माइनस माइनस, है ना, माइनस, ये कैंसिल हो गया, ये हो गया a इज इक्वल टू, ये हो गया 3 माइनस 1 2, अच्छा 2 हो गया क्या? a, तो यहाँ पर 2 पुट कर दो, b क्या हो जाएगा? b हो जाएगा -1। a आ रहा है 2, b आ रहा है -1 दोस्तों, a आ रहा है 2 और b आ रहा है -1। तो चलिए अगर ऐसा बात है, अगर a 2 आ रहा है b -1 आ रहा है, तो चलिए अगर ऐसा बात है तो हम फंक्शंस पे डाल देते हैं। क्या भैया आप जो तो लिख देंगे मान जाएंगे? अरे जो तो नहीं लिख रहा हूँ मैं, a का जगह क्या डाल रहा हूँ? 2x, b क्या है? -1, तो 2x -1 आ रहा है। अरे मेरा भाई 2x -1 आ रहा है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं ना, कुछ भी पुट करके देख लेते हैं। अगर मैं 0 पुट करता हूँ, मैं एक एग्जाम्पल अगर 0 पुट करता हूँ, मैं अगर 0 पुट करता हूँ तो क्या 2 इंटू 0 क्या हुआ? 0। अब -1 आएगा आंसर -1, मतलब जब x का इनपुट 0 लिया आंसर आया -1, जो कि मेरा ऑर्डर पेयर में दिया हुआ है। इसका माने जो मेरा पास a और b निकल के आया है ना, इसका माने जो a और b निकल के आया है 2 और -1 मेरा करेक्ट है। a और b का जो वैल्यू निकल के आया क्या है? करेक्ट है। तो मालूम चला हम लोग कैसे करते हैं इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस को। तो इसमें कुछ नहीं है मेरा भाई, कुछ नहीं है इसमें, कुछ ऐसा नहीं है कि आपको मतलब कि डूबना पड़ेगा या पर मरना पड़ेगा। समझ में आया? अरे बहुत इजी है मेरा भाई, बहुत इजी है, ठीक है। तो चलिए इसे रब करते हैं, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टाइम बचाते हैं, इसमें कुछ है नहीं, नॉर्मल क्वेश्चन था, सॉल्व किया है कि नहीं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, जितना कॉन्सेप्ट समझाना था भाई आगे समझा दिया, ठीक है। चलिए आइए रब करता हूँ इसे। तो चलिए दोस्तों हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यार, नेक्स्ट क्वेश्चन तो बात कम ज़्यादा। अच्छा मैं बोलना चाह रहा हूँ कि अच्छा ये क्या सर दे दिया आप,
ये तो क्या इन्वर्स दिए हुए, तो ये रिलेशंस में, फंक्शंस में भी है। अगर मान लो एफ ऑफ एक्स मान लो वाई दिया हुआ है, तो क्या तुम्हें ऐसे अगर तुम एफ को उधर भेज दोगे तो यार एफ इन्वर्स वाई, ये तो ऐसे ही हो गया। अरे यार वैसे ही हो गया, तुम एफ को उधर भेज दोगे तो इन्वर्स नीचे आएगा, एफ ऊपर जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। तो इसी तरीका का दिया हुआ है, तुमको इसको कन्वर्ट करना होगा। जैसे कि मान लो एक्स इज इक्वल टू एफ इन्वर्स क्या दिया हुआ है, ये -5 दिया हुआ है। अरे ये -5 दिया हुआ है, एफ को इधर लिया हो, एफ को इधर लिया हुआ तो क्या होगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -5। अरे बेसिकली यही हो गया है ना। अरे बेसिकली क्या हो गया, पूरा फंक्शन क्या आ रहा है, -5 आ रहा है। अब पूरा फंक्शन क्या दिया हुआ है, पूरा फंक्शन दिया हुआ है सर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू -5। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -5 -1, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -6। हाँ वाह, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -6, क्या ये सॉल्व होगा? अरे क्या ये सॉल्व होगा? क्या रूट के अंदर कभी माइनस आते हैं? अरे नहीं, ये सॉल्व नहीं होगा। इसका माने ये हुआ कि -5 का कोई प्री इमेज नहीं, एक्स ही निकाल रहे हैं ना हम लोग। एक्स क्या होता है, डोमेन, और एक्स रेंज का क्या होता है, रेंज का एक्स क्या होता है, प्री इमेज। तो प्री इमेज को है ये नहीं है -5 का। बेसिकली हम लोग इस क्वेश्चन से प्री इमेज फाइंड करते हैं ना, ये -5 का हम लोग प्री इमेज निकाल रहे हैं, है कि निकालना अपने को प्री इमेज बताना है कि -5 का प्री इमेज क्या है। तो लो -5 का प्री इमेज कहाँ, कहीं नहीं निकलेगा। एक्स को इक्वल -6, अब -6 को तुम रूट में डालोगे कि घंटा दे, कुछ नहीं देगा। ठीक है, चलिए रब करते हैं। तो इस टाइप ऑफ क्वेश्चन कर लीजिएगा। अच्छा एफ इनवर्स 26 है, ये देखता हूँ मैं, ये देख लेता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 26, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25। हाँ ठीक है, ये हो जाएगा। ये +-5 है ना, ये +-5। अच्छा आपको पता है हम लोग यहाँ प्लस माइनस क्यों देते हैं दोस्तों? मैं आपको बार बार समझाया हूँ ये चीज़ को कि जो हम लोग यहाँ पर ना 10th में क्या करते थे, बाय डिफॉल्ट हम लोग एक क्वाड्रेंट मान के चलते थे, फर्स्ट क्वाड्रेंट। लेकिन आगे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे कि हम लोग चारों क्वाड्रेंट पे हम लोग कैसे अपना सिस्टम को पुट करते हैं। ठीक है, सिस्टम में लगाते हैं मैथ में। तो क्या होता है ना, ये पहली बात तो यहाँ का समझिए फंडा। एक्स जो हम लोग स्क्वायर कर रहे हैं तो 25 आ रहा है, लेकिन आप बोलोगे सर जब हम लोग इसका रूट करते हैं तो प्लस माइनस लिखते हैं। हाँ इसलिए ना दोस्तों, हम लोग को मालूम नहीं है कि एक्स जो 25 आया है वो -5 से आया है या +5 से आया है। क्यों? क्योंकि -5 का भी स्क्वायर वही होता है और 5 का भी स्क्वायर वही होता है। इसी के लिए हम लोग बाय डिफॉल्ट क्या मान के चलते हैं यहाँ पर, बाय डिफॉल्ट मतलब नहीं, मतलब डायरेक्टली मान के चलते हैं +-5। हम लोग इसी के लिए +-5 देते हैं, क्योंकि एक्स +5 से भी 25 आ सकता है, -5 से भी 25 आ सकता है। तो x का वैल्यू क्या है, 5 आया, एक -5 आया। ठीक है ना, 5 और -5 क्या है, 5 और -5 क्या है, इस 26 का प्री इमेज है। हो सकता है, अरे मेरा भाई हो सकता है, अगर बोल दूं ये 5 -5 है और एक +5 है, अब मैं यहाँ पर दे दूं 26, हो सकता है। अरे एक ही इमेज तो फॉर्म हो रहा है, इसका पर्टिकुलर एक इमेज है, इसका पर्टिकुलर एक इमेज है ना। मैं क्या बोला, ऐसा केस नहीं होगा, ऐसा केस नहीं होगा। कैसा केस? तो ऐसा नहीं होगा सर, 1 का भी एक इमेज होगा, 1 का दूसरा इमेज भी होगा। ये केस पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये तो पॉसिबल है। तो ये रहा आपका रिक्वायर्ड आंसर। इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस को ऐसे ही करिएगा। अच्छा कभी कभी एक ऐसा भी दे देता है, मैं रब करूँ इसे, कभी कभी मैं आपको बता देता हूँ। एग्जाम हॉल में क्या करता है ना, टीचर लोग 11th का थोड़ी अब उतना साल से पढ़ा रही है, तो लोग भी थोड़ा दिमाग लगाएगी। एफ इनवर्स दे के यहाँ पर दे देगा 36 और 40 एग्जाम्पल के तौर पे। तो इसका माने कंफ्यूज मत होइएगा, ये जो 36 40 दिया ना, आप एक बार 36 लेकर सॉल्व करिएगा, इसको समझिए, एक बार 36 लेकर सॉल्व करिएगा और एक बार एफ इनवर्स को 40 लेकर सॉल्व करिएगा। ठीक है, इस टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे करिएगा। तो चलिए हम लोग इसको रब करते हैं। अरे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अगर कुछ होता तो तुम लोग मैथ थोड़ी पढ़ते। ठीक है, ईजी है यार, ईजी है एकदम, पूरा एकदम टेंशन ही नहीं लेना है। ठीक है, रब करूँ? अच्छा रब करता हूँ, चलिए आइए। तो आइए दोस्तों, अरे कुछ नहीं है मेरा भाई, दूसरा क्वेश्चन पे आ गए हैं हम लोग, बोर्ड में लिख दिया हूँ। अरे आइए समझा देता हूँ यार, कुछ नहीं है, मैं कितना बार बोलूँ, कुछ नहीं है। बस लॉजिक पूरा एकदम कॉन्सेप्ट में ध्यान दीजिए, जितना मैं पढ़ाया सब समझ में आ जाएगा। क्या बोल रहे हैं यहाँ, लेट एफ आर से आर। ठीक है, अरे आर भाड़ में जाए, हमको क्या लेना देना है? अबे लेना देना तो इसी से होता है, यही तो डोमेन और कोडोमेन है यार, बस दिमाग खराब। अच्छा ये फंक्शंस दिया हुआ है, बोल रहा है रेंज निकालने, ये निकालने, और बोल रहा है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल होना चाहिए। अच्छा पहले रेंज का अपन लोग बात करते हैं, क्या हो सकता है रेंज। अच्छा ये तो डोमेन बोल रहा है पूरा रियल नंबर, को डोमेन भी रियल नंबर पूरा बोल रहा है। तो मैं अगर यहाँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 टू द पावर एक्स डालूँ तो इससे क्या समझ में आता है। मैं एक चीज़ देखना चाह रहा हूँ, बाय लॉजिक समझिए कि
हाँ हाँ ठीक है ठीक है। बाय लॉजिक समझिए कि अगर हम लोग x पे कोई भी रियल नंबर डालते, कोई भी रियल नंबर डालते, ये हमें क्या देगा, क्या ये हम लोग को देगा क्या? अच्छा देखते हैं, चेक करते हैं। अगर मैं 2 का पावर मान लो 0 डालता हूँ, तो सबसे पहली बात तो जब 2 का पावर 0 डालूँ तो एनीथिंग टू द पावर 0 क्या होता है 1। ये हम लोग बचपन से पढ़े आ रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे, अरे जो मैथ बुक बनाया वो कह रहा है, ठीक है, हम भी वही पढ़े हैं। 2 टू द पावर 0 कर रहे हैं, कोई भी एनीथिंग टू पावर 0 बना रहा है। अरे सर आप क्यों पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं? पॉजिटिव लोगे तो हमेशा पॉजिटिव आएगा। सर आप नेगेटिव वैल्यू लीजिए ना। अच्छा चल नेगेटिव वैल्यू ले लेता हूँ। 2 टू द पावर -2 रियल नंबर है एक तो ये भी। अच्छा -2 तो मैं इसे सॉल्व कैसे करूँगा? अरे सॉल्व तो इसी तरीके से करूँगा ना। अगर x का पावर -1 है तो मैं इसे लिख सकता हूँ 1/x, है ना। इन अर्थमेटिक में जो एलजेब्रा पार्ट में ऐसे लिखता हूँ मैं। तो इवन ये क्या हो गया 1/4। अब मैं इसको सॉल्व कर दूंगा फर्दर, तो ये क्या होगा 0 पॉइंट समथिंग। अरे यार 0.8 कुछ समथिंग होगा, है ना, 0.8 समथिंग होगा। 0 पॉइंट लगा के 10 4 2 सॉरी 0.2 समथिंग कुछ होगा। बात को समझिए आप, ठीक है। तो मतलब ये पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है। अब ध्यान से देखिए, जब हम लोग नेगेटिव भी पुट कर रहे हैं तो पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है। क्या उसी के लिए, क्या इसके लिए? देखिए हम लोग -3, अच्छा 2/3 फिर पॉजिटिव ही आएगा। इसका माने ये समझ में आ रहा है कि 0 भी डाल रहे हैं तो पॉजिटिव वैल्यू ही आ रहा है, और कोई और पिछला माइनस का नंबर डाल रहे हैं तो भी पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है। लेकिन एक चीज़ समझने का है दोस्तों, एक चीज़ समझने का है, ये वाला टर्म कभी 0 नहीं आएगा। ये सॉल्व करने के बाद 0 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि 0 क्या कहाँ से लाओगे आप अगर 0 पुट किए तो ये 1 दे रहा है। एनीथिंग टू द पावर 0 क्या होता है 1 होता है। अरे जब ये 1 दे रहा है तो इसका माने ये 0 कहाँ से आएगा बताइए आप। 2 का पावर x में तुम x का कोई भी वैल्यू ले लो, कोई भी वैल्यू, ये 0 नहीं आएगा। तो इसका माने ये होगा कि तुम x क्या होगा। पहली बात तो डोमेन तो तुम सारा रियल नंबर ले सकता है, लेकिन जो रेंज आएगा ना अपना, अरे रेंज आएगा ना दोस्त, रेंज आएगा पॉजिटिव रियल नंबर। पॉजिटिव रियल नंबर का माने ये होता है कि वो 0 ना हो। 0 होता है ना 0, उसको हम लोग बोलते हैं नॉन नेगेटिव रियल नंबर बोलते हैं हम लोग 0 को। बात को समझ में, अगर 0 इंक्लूडेड हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन नेगेटिव रियल नंबर। और जहाँ सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर का बात करेंगे तो वहाँ पर 0.1 भी एक पॉजिटिव रियल नंबर ही होगा। अब 0.000 थोड़ा सा भी आगे होगा तो वो पॉजिटिव रियल नंबर ही होगा, लेकिन एग्जैक्ट 0 पे आके नॉन नेगेटिव रियल नंबर बन जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 0 से स्टार्ट होता है तो नॉन नेगेटिव रियल नंबर। लेकिन हम लोग को क्या आ रहा है रेंज, हम लोग का रेंज जो निकल के आएगा ये कभी 0 नहीं आएगा। तो 0 नहीं आएगा मतलब 0 पॉइंट से कुछ आएगा, 0.2 आ सकता है, 0.1 आ सकता है। तो इसको हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव रियल नंबर। रेंज इज आवर पॉजिटिव रियल नंबर। समझ में आया? बाय लॉजिक समझना है अपने को, बाय लॉजिक, ठीक है, बाय लॉजिक, ठीक है। चलिए हो गया, समझ में आया। बाय लॉजिक रेंज क्या होता है, क्या निकल के मशीन से बाहर आ रहा है, मशीन से क्या निकल के आ रहा है दोस्तों, क्या निकल के आ रहा है, ठीक है। अच्छा इसे रब करता हूँ, समझ में आ गया होगा। अच्छा रब करता हूँ, अरे कुछ नहीं है यार, बहुत इजी है ये सब में टाइम दोगे तो टाइम देना पड़ेगा यार, देना पड़ेगा घोड़ा डीम, देना तो पड़ेगा टाइम, चाहे कुछ भी कर लो, ठीक है। अच्छा ये बोल रहा है x = f(x) = 1। अच्छा ये कंडीशंस पहले से दे दिया है कि f(x) क्या है 1 है, बस ऐसा बात है। तो 2 टू द पावर x = 1 लगा दो। अच्छा 2 टू द पावर x = 1 लगा देगा मैं, f(x) का वैल्यू पता था। तो अब हमको x का वैल्यू जानने के लिए पूरा ऐसा टाइप का पावर में कुछ चाहिए। तो हमको पता है कि 1 कैसे आया होगा, पक्का एनीथिंग टू द पावर 0। हम कोई भी नंबर लगा सकते थे, लेकिन हम 2 किस लिए लगाए मालूम है? क्या बेस सेम करने के लिए, हम दोनों का बेस को सेम करने के लिए 2 लगाए। अब दोनों का बेस सेम है तो इसको इक्वेट कर सकते हैं, x = 0। तो x का क्या है, x 0 आया। अरे x 0 आया है ना, ये 0 आया, मतलब इनपुट वैल्यू जो है इसका x का क्या है 0 है। जब मैं 0 डाल रहा हूँ तो 1 दे रहा है, ये प्रूव हो गया। अरे प्रूव हुआ, जब x में 0 डाल रहा हूँ तो ये 1 दे रहा है, ठीक है। चलिए आइए हम लोग थर्ड वाला चेक करते हैं, ये तो बहुत ईजी था। आइए यार, कोई नहीं है यार, कुछ नहीं, बहुत ईजी है, आदमी को लगता है ऐसे हार्ड, ठीक है। अरे कुछ नहीं है इसमें, कुछ नहीं है, ठीक है। आइए बोल रहा है ना f(x + y) ने सर f(x + y) अरे देख लेता हूँ यार, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं थोड़ी मना कर रहा हूँ। इधर देखो, मैं बोल रहा हूँ x + y है ना, तो अगर मैं x था तो 2 टू द पावर x था,
बात को समझिए, जब यहाँ 3 होता तो 2⁻³ होता, लेकिन यहाँ x + y, तो ये क्या हो जाएगा 2⁻x + y इज इक्वल टू, ये होल्ड्स कर रहा है कि नहीं? अरे करेगा। मैं बोलना चाह रहा हूँ कि 2⁻x + y को क्या मैं इसे लिख सकता हूँ 2⁻x इंटू 2⁻y। ये पढ़े हो गए इंडिसेस चैप्टर में, इंडिसेस चैप्टर में ये सब होता है, ये सब लोअर क्लास में पढ़े होंगे कि अगर दो बेस सेम है और इंटू में अगर हम उसको जोड़ के एक में लिखना चाहे तो ऊपर का क्या हो जाएगा प्लस हो जाता है, क्या हो जाता है x + y हो जाता है, तो बस खत्म हो गया बात। अगर हम इसको ये लिख सकते हैं तो बेसिकली इसको ये लिख सकते हैं, इंटू में आ गया तो ये क्या होगा f(x) होगा, और ये y में है तो y हो गया होगा, क्योंकि y में है तो y हो गया होगा, बस होल्ड करेगा। अरे मेरा भाई होल्ड करेगा, और क्या है इसमें? तो चलिए, इजी था, बहुत इजी था यार, बहुत इजी था, लेकिन मेरा काम है नंबर ऑफ क्वेश्चंस कराना। मैं आपको बता रहा हूँ, एक बार आप वीडियो में घुसिए यार, एक बार आपको कितना अच्छा क्वेश्चंस और हर चीज़ मिलेगा, लेकिन कोऑपरेट करिए पहले। आप बोलिएगा कि नहीं सर डिजिटल बोर्ड चाहिए और स्मार्ट बोर्ड नहीं है मेरे पास, नहीं है मेरे पास जुबान है, मेरे पास ब्लैक वाला बोर्ड है, मेरे पास 2 मार्कर, हम इसी में पढ़ाएंगे और आपको पढ़ना पड़ेगा। अरे इसी में पढ़ाएंगे यार, कोशिश करेंगे सब कुछ बताने का। अरे एक मौका तो दे के देखिए। चलिए आइए, मौका क्या दीजिएगा आपका, जय का इधर देखिए। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए दोस्तों, ये रहा अपना, अरे सेकंड क्वेश्चन यार। अरे मैं दोस्त स्टूडेंट कुछ भी बोलूँ, अरे यार मैं थोड़ी क्या, मैं पूरा पार कर गया हूँ 70। अरे मैं सब बोलता हूँ, लेकिन तुम समझो, तुम जुबान मत, तुम नहीं सुनना यहाँ से, तुम कान बंद करके सुन सकते हो। अबे जो बोल रहा हूँ उसको छोड़ो, तुम पहले यहाँ ध्यान दो, ठीक है? मजाक कर रहा हूँ लेकिन ध्यान दो यार, ध्यान दो, समझ में आया? मैं बोलना चाह रहा हूँ f(x) क्या दिया हुआ, x² दिया हुआ, बोल रहा फाइंड करो, ये पूरा फंडा फाइंड करना है। तो x है, अगर ये 1.1 है तो ये क्या होना चाहिए 1.1 का होल स्क्वायर होना चाहिए। अरे मैं यार जो भी इनपुट डालूंगा वही तो आएगा। अच्छा, जब 1 इनपुट डाल रहा हूँ तो क्या आएगा 1 का स्क्वायर होना चाहिए। अब मैं नीचे आ रहा 1.1 -1, अरे 1.1 -1 में डायरेक्ट आंसर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ यार, बात को समझना है यार, बात को समझना। इंप्लाइज क्या इंप्लाइज कर, अच्छा a² - b²। अब इसमें मत बोलना कि सर क्या किया, अब तो तुम लोग इतना गाढ़ होगा ना, तुम लोग खत्म हो जाएगा। अब a + b, ठीक है, a - b a + b, और यहाँ नीचे a - b, ठीक है। मैं a² - b² का फॉर्मूला जैसे a + b a - b, ये और ये पूरा नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या यार 1.1 + 1। अरे इसको क्या लिखना है, अरे इसको 2.1 लिखना, अरे यार 2.1 लिखना। अच्छा एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, अच्छा तो पता है एक ठो बहुत महारथी होते हैं, एक ठो बहुत महारथी होते हैं, 1.1 होता है ना, उसको बोलते हैं सर 1 से प्लस करिए। अरे ऐसा होता है एक ठो ऐसा होता है, बोलता है सर ये 1.2 होगा। अबे होता है ऐसा, चल हटा, कोई बात नहीं, कॉन्सेंट्रेट कर पावर में, ठीक है। अच्छा एक बात हम बता देना दोस्तों, एक बात हम बता दें, आंसर तो 2.1 आ रहा है, ठीक है, लेकिन हम बात बता दें दोस्तों, आप लोग अगर सोचिएगा ना कि हम एक ही बार में पूरा मतलब सब सीख जाएंगे, मतलब बात को समझ में है। बागी पिक्चर देखें, बागी, उसमें टाइगर श्रॉफ को भी ना कराटा सीखने में ना, कुंफू सीखने में टाइम लगा था, बात को समझ में आया, बहुत टाइम लगा था, लेकिन वो क्या है ना पिक्चर में जल्दी दिखा दिया, समझे। लेकिन वैसी टाइप का इसमें भी है, इसमें भी ना बाबा, इसमें भी अपने को ना थोड़ा टाइम देना पड़ेगा मैथमेटिक्स में, कि एक बार मैथमेटिक्स में आदमी लॉजिक समझ जाता है ना कि क्या करना अपने को, तो उसके लिए सब आसान हो जाता है। और जान नहीं समझेगा ना तो दिन रात भी मेहनत कर लेगा ना, खून पसीना बहा के, मेरा घंटा कुछ नहीं कर पाएगा। बात को समझ में आया? खाली बोलने से नहीं होता, कुछ करना भी पड़ता है लाइफ में, ठीक है। खाली क्या होता है ना, देखो मैं ऐसी फालतू में लेक्चर नहीं दे रहा हूँ, मैं तुमको बता रहा हूँ। अरे क्या है ना, हर स्टूडेंट एक जैसा नहीं होता, बहुत सारे स्टूडेंट तारे जमी का पिक्चर देखा उस टाइप का होता है, ठीक है, लेकिन उस टाइप का स्टूडेंट को उस टाइप का ट्रीट भी किया जाता है, ठीक है। कभी कभी स्टूडेंट क्या होता है ना कि वो कोशिश करता है समझने की, लेकिन वो समझ भी नहीं पाता है। इसी के लिए तो वीडियो बना रहा हूँ, अबे इसी के लिए तो वीडियो बना रहा हूँ, इतना स्लो है, इतना आराम से, क्यों? क्योंकि जो नहीं समझ पाता उसको समझना पड़ेगा। अबे जो नहीं समझ पाता उसको समझना पड़ेगा, समझ में आया? बस ये है रोल और ये है झोल। हम क्या बोलते हैं, दुनिया झोल है, ले अपना अपना सब फोकस करो, दुनिया झोल है, ठीक है, ये रहा, है ना। चलो अपने भी आगे बढ़ो, साथी को भी आगे बढ़ के लो, इतना सेल्फिश नहीं बनना कि साला उसको एग्जाम में दिखाना भी मत, अबे कुछ ना कुछ कर देना, हेल्प कर देना बेचारा। तो वो एक दो होता है, कुछ पढ़ेगा नहीं लेकिन आगे वाला का पूरा आस लेके आएगा, भाई कोई कैसे भी बचा ले भाई, खाली पास करा दे,
तो जो बोलेगा हम करेंगे। असल वो पास करा देता है, जब बोलने का टाइम आता भाई तू तो बोला था करेंगे, अरे दोस्ती में इतना नहीं करेगा, ले पहले तो वादा कर दिया फिर बाद में बोलता है दोस्ती में, अरे तो पहले दोस्ती का वादा कर देता, तुम अबे दोस्त है थोड़ा बता देना, वाह। नहीं तो तुम बोले हाँ सर पहले बता देते तो मदद नहीं करता, ये भी बात सही है, दोनों तो दोनों खुरपात, ठीक है। तो चलो ये रहा अपना क्वेश्चंस। तो अब आते हैं हम लोग अपने कहाँ, अरे कहाँ, अरे नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर आऊँ क्या कि इतना सफिशेंट है? अरे यार इतना सफिशेंट है, मैं तो बोलता हूँ इतना सफिशेंट है, मैं बोलता हूँ इतना सफिशेंट है, बाकी तो डीपीपी में दे दूंगा। अरे डीपीपी प्रोवाइड करूंगा कि नहीं? अरे यार डीपीपी तो प्रोवाइड करूंगा। तो मैं बोलना चाह रहा हूँ ना, इस डिस्क्रिप्शन पे इस फंक्शंस के मतलब ये लेक्चर के नीचे वीडियो पे मैं डिस्क्रिप्शन पे पीडीएफ दे दूंगा DPP1 मैं पीडीएफ भेज दूंगा, ठीक है, मैं दे दूंगा। आपका काम है कि, अरे क्या काम है आपका, आप एकदम दम शांति से डीपीपी को डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद एकदम चुपचाप स्टार्ट हो जाना है। और डाउट होगा ना कमेंट बॉक्स को पूरा भर देना, कमेंट बॉक्स में सर ये क्वेश्चन का डाउट है, ये क्वेश्चन का डाउट है। अरे सबका डाउट का एक ही चुटकी में सॉल्व कैसे करूँगा मालूम? एक वीडियो बनाऊंगा ठेल दूंगा सर, एक वीडियो बनाऊंगा सब ठेल दूंगा, लो मर जाओ पूरा डूब मारो दम, ठीक है। लेकिन कोशिश करना खुद से करने का, कॉन्सेप्ट को लगाना। अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है ना, उसको टाइम दो, तुम उसे हाफ एन आवर 1 घंटा टाइम दो। अगर उस वक्त उस सिचुएशन पे ऑन द पर्टिकुलर टाइम पे अगर वो सॉल्व नहीं होता है तो उसको थोड़ा छोड़ दो और कुछ करो, फिर थोड़ा देर के बाद देखना, टाइम देना, कोशिश करना। ये नहीं कि 5 मिनट में नहीं हुआ, अब 5 मिनट में हुआ नहीं और सर ठेल दिया कमेंट बॉक्स में, लिए सर नहीं हो रहा, अबे पहले ट्राई तो कर, अबे पहले ट्राई तो कर, सब हम ही कर देंगे तो तुम फिर क्या करेगा? इतना पढ़ा इतना समझा, अबे कुछ कर, कुछ आगे बढ़, समझा, कुछ रुस्तम पावड़ी बनो यार, समझो बात को, ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो पे इतना ही रहा दोस्तों। अब हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो पे ना दोस्तों हम लोग रियल वैल्यू फंक्शंस पढ़ेंगे। उस पर भी रियल वैल्यू फंक्शंस का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट को पढ़ते ही उसी में 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे और वो वीडियो को हम लोग नेक्स्ट वाला को उतना ही रहने देंगे। और उसके बाद हम लोग का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है जो कि डोमेन और रेंज है कि नहीं, हाउ टू फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शंस, है ना। जब रेशनल इनइक्वालिटी, जब रेशनल में दिया रहेगा, रेशनल पे, लीनियर पे, जब ऐसा टाइप का क्वेश्चंस रहेगा तो उसको करने से पहले ना दोस्तों, उसको करने से पहले मैं अभी से बता दे रहा हूँ, मैं एक चीज़ पढ़ाने वाला हूँ, वो चीज़ का क्या नाम है? अरे कुछ नाम नहीं है, वेबिक कर्व मेथड। वेबिक कर्व मेथड से ना आपको मैं इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का आइडिया दूंगा। अरे अब समझे कि नहीं, मैं इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का आइडिया दूंगा वेबिक कर्व मेथड से, क्योंकि वेबिक कर्व मेथड पढ़ाऊंगा ना तो यहाँ नहीं पूरा 12th का एंड तक काम आएगा। जब 12th में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस पढ़ोगे, डोमेन रेंज कहीं भी फंक्शंस का निकालने, तो इनकी वो वेबिक कर्व मेथड बहुत सपोर्टिव है। बात को समझ में आया? वेबिक कर्व मेथड आपको बहुत सपोर्ट करेगा फंक्शंस का, हार्ड वाला क्वेश्चंस का डोमेन और रेंज निकालने के लिए, ठीक है। तो चलिए ये रहा अपना क्वेश्चंस, यहाँ तक रहते हैं। तो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं, आप बस ध्यान लगा के पढ़िए, बस यही हम चाहते हैं। तो टाटा बाय बाय अल्लाह हाफिज़, क्या टाटा बाय बाय अल्लाह हाफिज़ एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो दोस्तों, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तो फिर मिलते हैं यार, फिर मिलते हैं, ठीक है।